वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे झूठ के ऊपर, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और मेरे पास मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हसन आबिद साहब। हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, आते रहते हैं, एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तरीके से समझाते हैं आपको। तो आपको वेलकम कहूँगी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का अगेन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसी तबीयत जा रही है? बहुत ज़बरदस्त। गर्मी एंजॉय कर रहे हैं? गर्मी तो बिल्कुल पता चलता है कि गर्मी है। हाँ, आपको वैसे जवाब ही देना चाहिए था। ओ गर्मी, ओ माय गॉड। और मैं तो लंदन अमेरिका गया हुआ था, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। मैं कल ही वापस आया हूँ। बिल्कुल, और झूठ बोलना तो ऐसा बोलना, झूठ बोलना है तो फिर ऐसा ही बोलना। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, ये जो झूठ है ये होता क्या है, लोग बोलते क्यों है, वजूहात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है झूठ बोलने की। सो इट्स अ डिलिबरेट अटेम्प्ट, यानी जानबूझते हुए ऐसा काम करना जो आपको पता है कि ठीक नहीं है। लेकिन इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया, अटेम्प्ट। क्या आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अगले को एक बात बताने की जो कि आपको पता है ठीक नहीं है। अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर तो धोखाधड़ी हो जाती है, डिसीव करना किसी को। सो अगर झूठ की साइकोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो वो यही है कि अटेम्प्ट करना कोई ऐसी बात। यूजुअली जो है वो झूठ की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। उनमें एक नॉर्मल लाइंग होती है जो आप दिन में एक दो दफ़ा बोल देते हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये एक बात की बात है। काइंड ऑफ कि आपने लेट हो रहे हैं तो आपने लेट तो आप हो गए हैं, अब आपने कह दिया कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जबकि नहीं था, आप किसी और वजह से लेट हुए हैं। अब इससे नुकसान किसी का नहीं हुआ क्योंकि आप तो लेट हो चुके हैं ना, तो यू कैन नॉट अनडू दैट। तो आपने ऐसी एक बात बोल दी, या आपने खाना खाया हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया हुआ। अब इससे किसी का नुकसान नहीं है, बट आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात बेगम को खुश करने के लिए बिल्कुल कि मैं खाना खा के जल्दी नहीं खा के। अच्छा, तो ऐसी चीज जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, उसका जो इम्पैक्ट है अगले बंदे पे, वो हम इस तरह से कह रहे हैं कि अभी हम ये कह रहे हैं इम्पैक्ट ये है कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा। हो भी सकता है, नॉर्मल लाइन से भी नुकसान हो जाता है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप 2-4 दिन बाद एक ही झूठ बोलें, वो एक ही झूठ ऐसा हो कि अगले बंदे का नुकसान हो जाए उससे। जाहिर सी बात, आप खाना खा के और रोज कहें कि भाई मैंने नहीं खाया हुआ, तो बेगम भी खिला देंगी, तो फिर उसके बाद 4 दिन बाद तो पता चलेगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना आपकी बेगम के ऊपर कि उनके साथ आपने झूठ बोल दिया। एग्जैक्टली। लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है इसका। अच्छा। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट में ये है कि आपने कोई चीज़ झूठ बोल के बेच दी है। आपने एक ही चीज़ बेची है, हफ्ते में एक झूठ बोला है, लेकिन आपने वो झूठ बोल के चीज़ बेच दी है। अच्छा। उसके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया ना, क्योंकि उसको आपने गलत चीज़ बेच दी है। ठीक। और या फिर आपने ऐसी चीज़ बेच दी, आपने कहा जी कि ये प्रोडक्ट आप ले लें, इसका कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन 1 महीने के बाद उसको बहुत लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। अब वो पे नहीं कर सकता, वो डिफॉल्टर हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। इसके बाद आता है प्रोफाइलिक लाइन, यानी आपके प्रोफेशन की वजह से या किसी ऐसी मजबूरी की वजह से आप झूठ बोल रहे हैं, जो बोलना आपकी ज़रूरत है आप बोल रहे हैं, और आपने जानबूझ के गए हैं ना उस प्रोफेशन में। हाँ। और इसके अंदर ये है कि आप झूठ के बेस के ऊपर अपना पूरा मामला चला रहे हैं। मतलब अब प्रैक्टिस में भी आ रहे हैं। प्रैक्टिस में आपके है ही झूठ, यानी आप प्रोडक्ट कोई या सर्विसेज सेल करें जो कि वो नहीं है जो आप बेच रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मामूल की बात हो गई है और प्रोडक्ट्स को बेचना ऐसा कह के कि जो मतलब जैसे आप डिस्क्लेमर में छोटी सी एक चीज़ लिख देंगे, जैसे आप बच्चों के दूध का कितना इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट है, बच्चों को आप दूध पिलाते हैं, लेकिन एंड पे लिखा होता है कि ये नॉर्मल दूध का मुतबादिल नहीं है। लेकिन जब आप उसको बेच रहे हैं तो आप उसको ऐसे बेच रहे हैं कि जैसे यही सब कुछ है। मतलब ये नहीं पिलाया तो बस आपका बच्चा गया। हाँ, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की हाइट, बच्चों का दिमाग, सारा कुछ इसमें डाल देते हैं। ये और क्योंकि लोग उसको खरीद लेते हैं तो ये धोखाधड़ी में आ जाता है। हाँ। अगर कोई भी ऐसी चीज आप किसी दूसरे कंट्री में कर रहे हो, यूएस में, यूके में कर रहे हो, तो लीगल लॉ सूट हो जाएगा आपके ऊपर। ओके। ठीक है। इवन यहाँ तक कि अगर आप एक सेल्समैन है और आपने ऐसी चीज बेच दी है कह के जो कि ऐसी नहीं थी, जो पायदार नहीं थी, आपको लीगल लॉ सूट का हो जाएगा, आपकी जॉब जा सकती है। अच्छा। कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है बाहर के। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं रखा जाता। यहाँ पे दवाइयाँ भी जो हैं वो 2 नंबर बेची जाती हैं, उन पर जो सॉल्ट लिखा होता है वो वैसा नहीं होता, क्योंकि दवाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसको किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है वेंडर्स के पास। वो फिर उनको सॉल्ट चला जाता है, वो फिर उसमें क्या करते हैं ये उनकी स्वाबदीद है। लेकिन इसके अलावा आप देख लें, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो बाद में जाके आपको पता, अच्छा ये तो हमें बताया ही नहीं था। अब वो जो नहीं बताया, वो उसमें लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने झूठ तो नहीं बोला, हमने एक चीज़ सच नहीं बताई। लेकिन क्योंकि जो इम्पैक्ट आया उसका, वो तो एक धोखा आया है ना, तो वो उसी कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है पैथोलॉजिकल लायर्स। हम पैथोलॉजी कहते हैं कि ऐसा काम जिसकी वजह से आपको जो है ना वो एक सिम्टम आपके ऊपर आ जाता है, या आपको जिसके लिए मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए, थेरेपी सीख करनी चाहिए। तो पैथोलॉजी उसको हम कह रहे होते हैं कि पैथोलॉजिकल लायर्स वो होते हैं
जिन लोगों ने झूठ की बेस के ऊपर अपना बबल क्रिएट कर लिया होता है, अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली होती है, वो इतना झूठ बोलते हैं कि वो झूठ ही उनका सच बन जाता है। जैसे बहुत मामूल सी आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस रीजन में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप कह रहे हो कि सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, 1.3 बिलियन तो आउट ऑफ 6.5 बिलियन इंडिया में रहते हैं, फिर यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी है, तो यहाँ पे मौके कम हैं काम करने के, तो लोग जो है ना वो झूठ को समझते हैं कि वो जो है ना वो एक आर्ट है। सो झूठ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, जैसे करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है, यानी किसको नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या करप्शन होती है, लेकिन ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है। मतलब ये लोग झूठ को ओन करते हैं, इसको आर्ट समझते हैं। खुद एतमादी बढ़ाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं क्या हसन साहब? किस चीज के लिए? सॉरी, खुद एतमादी बढ़ाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। देखिए, खुद एतमादी बढ़ाने का तो मैं आपको ये बता देता हूँ ना कि यहाँ पे जो बंदा भी थोड़ा सा कामयाब होता है वो अपना पूरा का पूरा पास्ट रिक्रिएट कर देता है, यानी वो जब उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, वो पैदाइश से, हाँ जी, वो पैदाइश से जी, मेरे बाप दादा तो जी वो अंग्रेजों के ज़माने के वो हैं, लोग हैं, और ये मतलब नवाब हैं और ऐसे और वैसे, और मेरे दादा ये कहा करते थे, मेरे वालिद ये कहा करते थे, तो वो सब पास्ट को रिक्रिएट कर, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है झूठ का सिलसिला। अब देखें, जैसे स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक लाइफ की स्टोरी में। हर एक को कहती हूँ, हर एक की अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी है, जैसे मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी, सबकी स्टोरी, और उसमें बहुत से किरदार ऐड होते हैं जिनमें हम बहुत से किरदारों को नाम नहीं देते। अब मेरी ज़िंदगी की जो स्टोरी है उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी मेहनत की है, फिर मैं आज यहाँ पे बैठती हूँ तो मुझे उस स्ट्रगल को याद करके मैं मज़ीद उससे खुश होती हूँ और अपनी बातों में कोट कर रही होती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी स्ट्रगल को डिस्कस नहीं करते, दे डोंट टेल कि उन्होंने क्या पहना था, कैसी स्ट्रगल थी, कैसी तकलीफ थी, किधर पैदा हुए थे, किस हालात में उनकी ज़िंदगी गुजरी थी, उनके पास खाने पीने को क्या चीज़ें मुयसर नहीं थी, जेब में कितने पैसे होते थे, ये सब नहीं बताते। वो शुरू में ही अपनी स्ट्रगल को चेंज कर देते हैं, अपना पूरा बैकग्राउंड बदल देते हैं, रिक्रिएट करते हैं। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन? स्ट्रगल क्यों छुपाते हैं? तो बहुत खूबसूरत पार्ट है। देखें, आपकी ना ऑडियंस फ़र्क होती है हर टाइम के ऊपर। कई दफ़ा आपकी ऑडियंस ऐसी होती है जिसको आपने अपनी स्ट्रगल बतानी होती है, और कई दफ़ा आपकी ऑडियंस ऐसी होती है जिनको आप वो पास नहीं बताना चाहते क्योंकि वो खुद ख़ानदानी लोग होते हैं, उनका जो पास्ट होता है वो बड़ा हीरोइक किस्म का होता है, या उनको बहुत ही आसाइशें मिली होती हैं, तो आप रिलेट करना चाह रहे होते हैं उनके साथ, तो वहाँ पे आपको फिर अपना पास भी चेंज करना पड़ता है उनके साथ रिलेट करने में। ये आप तब समझेंगे जब आप किसी एलीट स्ट्रक्चर में जाके बैठें, एलीट क्लास में जाके बैठें, तो आपको लगेगा कि मैं जेल इन नहीं कर पा रहा हूँ इनके साथ। वहाँ पे जाके फिर आप बड़े आराम से खुद एतमादी के साथ झूठ बोलते हैं। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनको किसी बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास के लोगों को मोटिवेशनल स्पीक देने के लिए बुलाएंगे, डिबेट करने के लिए, या उनको एक लेक्चर देने के लिए, तो वो बताएंगे कि वो कितने गरीब थे। लेकिन उसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप किसी सी क्लास कोच के तौर पे बुलाएंगे और किसी सीईओ को वो कर रहे होंगे या सीनियर मैनेजमेंट को कर रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि जी मैं कैसे मेरा पास कितना बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था, कैसे मैंने ये अचीव किया। तो ये सब झूठ में आता है। इसका मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, मोटिवेशन देने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ उनके एक्सपीरियंस है, उनकी स्ट्रगल का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों बोलते हैं? तो गलत बात है। भाई एक इंसान की ज़िंदगी, मुझे लगता है बजाता है खुद इतना कुछ उसके अंदर होता है, इतना सारा कुछ वक्त, एक एक टाइम, एक एक पल, एक एक एक्सपीरियंस इतना होता है कि अगर वो किसी के साथ भी शेयर करें तो मुझे लगता है कि उनके दिन ख़त्म नहीं होते, उनके महीने ख़त्म नहीं होते, उनके शोज़ ख़त्म नहीं होते बोलने के लिए। मेरे पास तो इतना मवाद है मेरी अपनी ज़िंदगी। वैसे मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, लेकिन ये लोग इसको रीज़न ना बना ले झूठ बोलने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जिस तरह आपकी स्ट्रगल है, इस तरह आप ही की तरह बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल ऐसी ही होगी, लेकिन कामयाबी आपको मिली है। वो किस वजह से मिली है कभी आपको भी नहीं पता होता, इंसान को खुद नहीं पता होता किस वजह से कामयाबी मिल गई है। आप एक ही तरीक़ेकार देखेंगे, जो यहाँ से लोग जाते हैं बाहर, वो एक ही तरीके को फॉलो करते हैं। वो गैस स्टेशन पे काम करते हैं दिन में, वो रात को गैस स्टेशन पे काम करेंगे, सुबह वो डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। यही पैटर्न बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से पैसा बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। मैं अब ये देखें, ये चप्पल दिख रही है, बिल्कुल इसी टाइप की सैंडल थी मेरी, ठीक है, वो मेरी कोई 80-90 रुपए की थी। लंडा से मैंने, सदर से, वहाँ जो रेडियाँ होती है ना, उससे ख़रीद के तो मैंने फर्स्ट अपना फैशन शो किया था। फिरिया अल्ताफ़ जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, उनका फैशन, और टॉप मॉडल्स थी उसमें सारी, उसमें एरज थी, उसमें सुनीता मार्शल थी, उसमें सारी टॉप मॉडल्स थी, मगर उसके बावजूद मैंने अपनी सैंडल से जो है ना बड़ा अच्छा फैशन शो कर लिया था। तो खैर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों को वो कामयाबी मिल जाती है सेम चीज़ों को फॉलो करते हुए, कुछ लोगों को नहीं मिलती।
अब वो यही चीज़ अगर किसी को बता रहे हैं ऐसे लोगों को जो कामयाब नहीं हो सके, ज़ाहिर बात है वो ये सोचेंगे कि ये काम तो हमने भी किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया हमारे स्पीकर ने ना। तो क्या वजह होती है फिर हसन सक्सेस की वजह जो है ना वो आप एक ये नहीं कह सकते कि इस वजह से इसको सक्सेस मिल गई। उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, उसमें आपकी नीयत हो सकती है। आप अमल तो एक जैसा कर रहे हैं लेकिन आपकी नीयत क्या है, आपको अल्लाह ताला ने कभी दे के भी आजमाता है ना। देखिए झूठ के ऊपर अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है 100 के करीब आयतें नाजिल की हुई हैं कुरान के अंदर। तो झूठ एक बहुत बड़ा टॉपिक है अल्लाह के नज़दीक, और हम इस्लाम में झूठ बोल देते हैं, यानी इस्लाम को बयान करते हुए झूठी कहानियां सुनाते हैं। हाँ, और अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि अगर तुम मेरे से रिलेटेड कोई एक झूठी बात बताते हो तो इसका मतलब है तुमने मेरे बारे में एक गलत बयान कर दिया। मतलब डायरेक्ट जंग है अल्लाह से। जी बिल्कुल। एक ब्रेक लेती हूँ हसन, वापस आते हैं, यही इसी पे रहेंगे, इस पे बात करेंगे कि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया, अल्लाह ताला ने हमें सख्ती से मना किया कि आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने की वजह से। तो हम बात करेंगे कि इससे सोसाइटी पे क्या नुकसानात होते हैं, क्या असर पड़ते हैं, हमें क्या नुकसान होते हैं। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम झूठ के ऊपर बात कर रहे हैं। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट है। मैं सवाल ये पूछना चाहती थी इनसे कि इस्लाम में जबकि झूठ सख्ती से मना किया गया है उसके बावजूद हम झूठ बोलते हैं, तो ये सोसाइटी पर क्या असरअंदाज होता है इस पर? देखिए फिज़ा, सोसाइटी के ऊपर तो बहुत बुरे असरात हैं, और हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर झूठ, करप्शन, धोखाधड़ी, इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लोग समझते हैं कि ये आर्ट है और इसको आना ज़रूरी है ताकि आप कामयाब हो सकें। जो कौम चली इसी प्रिंसिपल पे रही है कि वो झूठ बोल के, धोखा दे के, किसी ना किसी झूठ के पीछे एक रीज़न खड़ा करके अपने आप को सक्सेसफुल बना लेगी, वो कहाँ जाएगी? ये तो आप अल्लाह के ऑर्डर के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने कई आयतें नाजिल की जिसके अंदर झूठ के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली कहा गया कि क्या करूँगा उन लोगों के साथ जो झूठ के ऊपर अपनी बातें करते हैं, उनके साथ क्या होगा, दोज़ख में क्या होगा, और उनको दुनिया में क्या अज़ाब दूंगा। इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। आप देखें पाकिस्तान में कितना ज़्यादा डिवोर्स रेट हो गया। आप किसी डिवोर्स लड़के से पूछ लें कि तुमने अपनी बीवी को क्यों छोड़ा, वो दो ही जवाब देगा। या वो कहेगा उसका कैरेक्टर ख़राब है, या वो कहेगा उसका वो पागल औरत थी। ये दो ही बात कहेगा। इसी तरह आप लड़की से पूछ लेंगे, वो भी कोई ना कोई, यानी आप किसी भी चीज़ में ऑनेस्ट नहीं है। आप ये भी तो कह सकते हैं मुझे नहीं पसंद, या मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर हो गई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, या हमारा माइंड मैच नहीं हुआ, या हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पर्सनालिटी क्लैश था हम दोनों का। लेकिन आप एक ऐसा झूठ बोलेंगे जिसके ऊपर अगला सवाल भी ना करे, यानी आप कहेंगे कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे साथ ये हैंड हो गया। आप बहुत गलत है जी बिल्कुल। और आप ये देख लें कि अल्लाह ताला ने कुरान में, और मैं किसी भी और चीज़ का हवाला इसलिए नहीं दे रहा कि मैं कुरान का हवाला दे रहा हूँ, वो सबसे ऊपर वो है। कुरान के अंदर जो है वो बहुत दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा नाप तोल में कमी ना करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाप तोल में कमी होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी जो है वो रमज़ान में होती है। यानी ऐसे जैसे कि लाइसेंस मिल गया आपको ना कि अब आप कुछ भी करें, क्योंकि ईद आ रही है तो आपने सारी 2 नंबरी जो है ना वो रमज़ान में ही करनी है। आप वो डिवोर्स की बात कर रहे थे, उस पर एक बात कोर्ट में भी साथ करना चाह रही थी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब उनमें डिवोर्स हो जाती है ना, तो वो जब औरत के ऊपर या औरत मर्द के ऊपर जब बात कर रही होती है, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर जाके उनकी फैमिलीज़ को जब गंदा कर रहे होते हैं, तो मुझे इस बात पे हैरत बड़ी ज़्यादा होती है कि 2 लोग एक साथ रह के एक टाइम गुजार के और उसके बाद अलग हुए, फिर उसके बावजूद इतना जानने के बाद, एक छत के नीचे रहने के बाद, एक कमरे को शेयर करने के बाद, अपनी फीलिंग्स, बातें, सब कुछ एंड देन उसके बाद एक दूसरे की ज़ात को इतना गंदा माशरे के सामने करना, इज़ दैट राइट? ये सब गंदगी, ये झूठ ही तो है। ये है, और इसकी वजह ये है कि एथिक्स और मोरालिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक कॉल भी ले लें हसन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, ये हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं जी। बताइए अपना नाम, चीज़ें ज़रा हसन भाई को भी। जी याहिया मेरा नाम है, बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ। आपके गेस्ट को बहुत सलाम हो। देखिए आपसे बहुत अच्छा मौजूद जुड़ा है, हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया झूठ है, और झूठ जो है नाइंसाफी की तरफ ले जाता है आपको। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं ना, किसी का हक सेल्फ कर रहे होते हैं, और अभी इन्होंने कुरान का हवाला दिया तो मैं कहता हूँ कि लानतुल्लाहिल काज़िबीन, यानी अल्लाह की लानत है उस शख्स से वो झूठा है। ठीक है, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं। मैं अपनी भी बात कर लूँ ना, मैं किसी और की बात इसलिए नहीं कर रहा कि अपनी गिरबान में इनको उठाना चाहिए। हम नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब हमारी जिंदगी में झूठ शामिल हो जाए ना तो वो हमारे मामला खराब हो जाते हैं, और उस नमाजों का हमारी जिंदगी में असर बाकी नहीं होता।
मेरा सवाल इनसे ये कि देखिए माशरे में जो इस कदर झूठ है, नहीं आप किसी भी फोरम पे देखें ना, अब हमारे लीडरान है वो भी झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करके आते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और फिर वो आके कुछ और कर रहे होते हैं, कहते कुछ हैं। अब ये इतनी बड़ी मुनाफिकत है। आप क्या, हम जब रोते हैं कि हमारे माशरे में बरकत नहीं है, ये नहीं है, तो हम खुद भी तो घरों से झूठ बोलते हैं, बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोल रहे होते हैं। आपने कही एक बात की कि अगर कोई किसी की डिवोर्स हो जाती है तो हर आदमी अपने आप को सच्चा साबित करने के दूसरों को झूठ बोलता है, कि दूसरों को यानी या बीवी हो या मियाँ हो, एक दूसरे पर झूठे एलिगेशन लगाते हैं। तो जाहिर बात है, मेरे फादर ने एक बात कही थी कि जो घरों से झूठ शुरू होता है ना, वो नाइंसाफी के फोटो तक चले जाते हैं। तो अपने घर में सच कायम रखें, और अपने घर में सच कायम रखेंगे तो आप सच्चा बन सकेंगे। और मेरा इनसे सवाल ये देखिए, सच बोलने के लिए आप सच कड़वा होता है, तो हमारे अंदर क्या हौसला होना चाहिए, हम जो तकलीफें उठाते हैं सच बोलने के लिए, वो हमें किस तरह बर्दाश्त करनी चाहिए। क्योंकि सच बोलने के लिए आपको तकलीफ तो जरूर उठानी पड़ती है, लेकिन आप आखिर में सुरखरू होते हैं। यही मेरा सवाल है, उस सच को सहने के लिए, सच की तकलीफ को सहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है आये, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू। क्या कहेंगे आप हसन भाई? देखिए, सच के ऊपर ना ये बिल्कुल कड़वा नहीं होता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये कड़वा उसी बंदे के लिए जिसने सच अपना कुछ और बनाया हुआ है, तो उसको जब रियलिटी दिखाई जाती है ना तो उसे कड़वा लगता है। बात ये है कि अगर आप सच बोलने वाले हैं, अगला सच नहीं सुन सकता तो ये आपका मसला नहीं है, ये उसका मसला है। आपने नहीं सहना, उसने सहना है। तो सच आपके लिए कड़वा तब होगा जब आपके लिए सच बड़ा एक डिफरेंट सी चीज़ है ना, आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे अकाउंट में 2 बिलियन पड़ा हुआ है और कोई मेरे से पैसे मांग रहा है यार 2000 रुपये उधार देना, और मैं सोच रहा हूँ दिल में कि यार मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे तंग करेगा ना ये, क्योंकि मैंने झूठ बोला हुआ है। तो बात ये है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई सच बोलेगा तो मेरे लिए कड़वा है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका प्रॉब्लम है। आपका काम है आप सच पे कायम रहें, सच बोलें, इसका कोई नुकसान नहीं है। हमारे एक मीडिया में जानने वाले हैं, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, बड़ा फेमस भी हैं, लोग उनको बहुत अच्छा जानते हैं, मगर उनकी एक इतनी बुरी आदत है, उनके सामने किसी भी लड़की की बात करो, किसी सेलिब्रिटी की बात करो, किसी भी ऐसे कुलीग्स में, लोगों में, ओ ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। भाई आप किसी की कैरेक्टर पे कैसे बात कर सकते हैं? और वो एक औरत, एक लड़की बेचारी, उसकी 4 लोगों के सामने आप उसकी कैसी कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं। किसी को उस तरह का झूठ बोल के क्या राइट मिलता है और क्या मज़ा मिलता है? ये कोई गंदी आदत है ना, कि किसी की ज़ात तक पहुंच के किसी को गंदा कर देना। ये बेसिकली यहाँ पे ना नॉर्मलाइज, जैसे मैंने आपको वर्ड यूज़ किया ना, ये लड़कों में ख़ास तौर पे ये होता है कि अपनी बढ़ाइयत शो करने के लिए वो कह देते हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं या मेरी वो भी गर्लफ्रेंड रही है। उसका एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा कोई नहीं है, सिवाय इसके शोबाजी है, सिवाय इसके कि आप एक महफिल के अंदर थोड़ा सा अपनी फूफा बना लेंगे। और किसी लड़की की जात को गंदा कर दिया। बिल्कुल। देखिए, डिप्लोमेसी में एक फ़र्क है। अच्छा, डिप्लोमेसी एक वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर। वो ये है कि आप अगर सच नहीं बोल रहे तो आप झूठ भी ना बोलें। मतलब आप डिप्लोमेटिक वर्ड ही यहाँ से आया है कि आपको पता है कि अगला कैसा है, उसके हिसाब से आप अपने आप को अलाइन करते हैं। अच्छा, जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स की बात करें तो हम चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छे फ्रेंडली कंट्री बन जाएं, बट क्योंकि हम उनसे अलग हुए हैं तो एक बड़ी पुरानी रंजिश है, वॉर्स हुई हुई हैं। सो व्हेन यू टॉक टू देम यू विल ऑलवेज सी योर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन विल टॉक टू देम इन अ वे कि आप कुछ ऐसा ग्राउंड बना सकें जो कि दोनों के लिए मुनासिब हो। ये डिप्लोमेसी कहलाती है। अच्छा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक झूठ बोल दें, ऐसा बात कर दें जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही आपकी ऐसी नीयत है, और जब वो झूठ मुकम्मल हो जाए तो वो धोखा हो जाएगा। एक 3 दोस्त बैठे थे आपस में, ठीक है, 3 दोस्त बैठे तो उनको आपस में झूठ बोलना था। तीनों जो थे शेखी खोरे थे। एक ने बोला कि भाई मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि हम जो है ना 3 हीटर कमरे में और 12 रज़ाइयाँ, एक बंदा उड़ के सोता है। दूसरे बंदे ने देखा कि भाई ये तो बहुत बोल रहा है, तो उसने कहा कि हमारे गाँव में तो इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि जब गाय दूध देती है तो वो भी कुल्फ़ा बन के निकलती है। मतलब व्हाट इज़ दिस ऑल झूठ? इट्स ऑल एक आदत। ये मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे लोगों के पास कारोबार ज़्यादा है नहीं, तो उनको जो है ना वो जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उस आर्ग्यूमेंट को विन करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और उनको ये एहसास नहीं होता कि हम ये जो कुछ भी बोल रहे हैं इसमें सिर्फ मज़ा नहीं है, इसमें एक झूठ भी है। और वो झूठ जो है वो अगला अगर उसको कैरी ऑन कर ले और वो आगे 10 बंदों को सुनाए तो सोचें आपके झूठ का इम्पैक्ट क्या होगा। एग्जैक्टली। अच्छा हसन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हम यहाँ पर झूठ के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हसन आबिद साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं झूठ के ऊपर, और अब हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमने कैसे अपनी आदत को चेंज करना है और ये झूठ को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, हम साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनिंग होना। एक बंदे को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो एक बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है। बेसिकली झूठ जो है ना वो बिहेवियर डिस्टर्बेंस में आता है। अगर आप ये कहना कि ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है तो बीमारी नहीं है, ये एक बिहेवियर का पार्ट बन चुका है। बिहेवियर डिस्टर्बेंस है एक बंदे को झूठ बोलने की। कई दफ़ा उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता फिर भी झूठ बोलता है क्योंकि आदत बन गई है। कंडीशनिंग जो होती है ना वो की जाती है जब आप एक बंदे पे काम करते हैं या एक बच्चे पे काम करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों पे काम करना इसलिए आसान है क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो अगर आप बहुत छोटी एज के अंदर ही बच्चों के अंदर इस चीज़ को एम्फेसिस करें कि झूठ बोलने से क्या नुकसानात हैं और सच बोलने के क्या फ़ायदे हैं, मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि सिर्फ झूठ बोलने के नुकसानात ना बताएं, सच बोलने के फ़ायदे भी बताएं, ताकि ब्लैक एंड वाइट उनको नज़र आए कि मुझे क्या चलना है, क्या करना है, कैसे। क्योंकि बच्चा जो है ना वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। उसको पता होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से चीज़ें कैसे लेनी है। ठीक है, गलत सेंस में मैनिपुलेशन नहीं, बट अच्छी सेंस में मैनिपुलेशन। ठीक है, कि वो रोएगा, उसको पता है मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, तो ये मैनिपुलेशन में आता। तो बचपन से ही वो ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। अगर उस दौरान आप उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, आप अपने दीन का हवाला दें, और दीन जो है वो बहुत क्लियर है इस चीज़ के ऊपर। देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स इन इस्लाम। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है या आपने घर चलाना है, जो भी हम बोलते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको एक दूँ, बड़ी ज़बरदस्त है। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे आप किसी भी एक्यूज़ से पूछें कि क्या ये तुमने काम किया है, या जेल में चले जाएं, जेल में जाके किसी भी कैदी से पूछ लें कि ये जिस सज़ा में तुम अंदर आए हुए हो क्या तुमने ये किया है, वो आपसे झूठ बोलेगा। वो आपको कहेगा नहीं, मैं पहले तो आपको कहेगा नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं, फिर वो कहेगा नहीं वो तो वजह ये थी, वो मजबूरी थी, वो ऐसे हो गया मेरे साथ। यानी अपनी सज़ा याफ्ता होने के बाद भी आप सच नहीं बोलते। हमें तो अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है, हम भी झूठे इंसान हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं। हमें अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़तें बचाई हुई हैं। हमारी इज़्ज़तें एक्सपोज हो जाए, हमारा झूठ एक्सपोज हो जाए, हम भी कोई ना कोई दलील ले आएंगे कि हमने तो इसलिए बोला था, ये वजह थी। अच्छा, और भी बात हम ये कर रहे होते कि हमने इसकी बात पे पर्दा रखा है, ये हमारी बात पे पर्दा रखेगा। बिल्कुल। तो ये झूठ, ये भी तो झूठ में शामिल होता है। कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि बच्चों की कंडीशनिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े जो हो गए झूठ बोल के उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बना ली, अगर बच्चे उनको देखेंगे तो जाहिर बात है वो भी ये सीख लेंगे और समझेंगे कि ये आर्ट है, ये कोई हुनर है। अब जब पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं, माएँ सिखा रही होती हैं बच्चों को, अगर स्कूल में लेट हो गए या छुट्टी कर ली तो झूठी एप्लीकेशन बच्चों को लिख के सिखाना, बताना कि हम जो थे बीमार थे, मामा बाबा यूँ थे, ऐसी इस तरह की बातें झूठी, जबकि ये नहीं बताएंगे हमने पिकनिक प्लान की हुई थी, मामा लेट उठी हैं। तो जो कुछ था फिर एप्लीकेशन में सच लिखवाओ ना, छुट्टी पे भी बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और झूठ की आदत भी खत्म होगी। लिखवा दो कि मामा की आंख नहीं खुली सुबह इसलिए मैं नहीं। एक तो ये चीज़ है ना कि आपने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने से पीछे क्या हो रहा है, ये बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। आप जब अपने बच्चों के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं ना, जिसे बैक बाइटिंग कहते हैं, झूठी जी, वो झूठी हो या वो सच्ची हो, जब आप एक बंदे के सामने नहीं बोल सकते हैं एक बात, तो इसका मतलब है कि वो झूठी है ना, तभी आप बहतान लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो ये झूठ होता है ना, ये तो एक एंड रिजल्ट है जो बच्चा बोल रहा है। ये एंड रिजल्ट एक दिन में अचीव नहीं हो जाता, ये होता है अचीव जब वो देखता है पूरा माहौल, लोगों के आपस में रिलेशनशिप। बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेस किया आपने यहाँ पे भी। तो वो ये देख रहा होता है कि मेरे माँ बाप आपस में किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और वो बात वो उसके मुंह पे नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसके मुंह पे मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से तो हमने अपने घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा बनाना है कि उधर बच्चे बड़े जो भी आपस में झूठ या किसी के पीठ पीछे बात ना करें, जो कि एक बुराई है, वहां से भी झूठ जो है जन्म लेता है। आपने कहा है बिल्कुल आपके घर के माहौल में ये देखिए, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि झूठ जो है ना वो एक एंड रिजल्ट है, लेकिन झूठ से पहले बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो आप अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं कि मेरे माँ बाप भी इसी तरह के डबल फेस्ड हैं या मैनिपुलेटिव हैं, तो मैं भी ऐसा हूँगा तो शायद मैं कामयाब हूँगा। इसी तरह एक फर्द जो है वो नस्ल दर नस्ल उसकी जो पूरी आगे आने वाली पौध है वो सारी झूठ के बलबूते पे जो है ना वो परवान चढ़ना शुरू कर देती। थैंक यू सो मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी यहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू थी उससे अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये देखिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, झूठ की आदत जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, अपनी ज़िंदगी को प्योर कीजिए, साफ़ कीजिए, सच बोलिए, सच में जो है बरकत है, सच में सेहत है, सच में आफ़ियत है, सच में
खुशी है, सच में इज़्ज़त है। झूठ में सिर्फ ज़िल्लत है, बेगैरती है, आपकी बेइज्जती है और आपकी बर्बादी है। आप अपने सेहत से भी जाएंगे, अपनी इज़्ज़त से भी जाएंगे और पूरे माशरे में एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, सबके सामने शर्मनाक जलील होंगे। तो उससे बेहतर ये कि आपका सर झुके शर्म से, आप अपना सर बुलंद कीजिए सच से। टेक अ ब्रेक।